दुनिया को तबाही से बचाने का प्लान इस्लामाबाद में तय पाएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की अक़वाम आलम की निगाहों का मरकज बन गया। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी वज़राए ख़ारजा की बड़ी बैठक इस्लामाबाद में होगी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती इस्लामाबाद पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़राए ख़ारजा को दौरे की दावत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से दी गई है। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फ़ेदान और बदर अब्दुल आती इलाकाई कशीदगी में कमी और अमन के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत करेंगे। इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता, खित्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार मज़ीद बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पोस्ट में खबर सुनाती लिखा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का ये इक़दाम खुशाइन, तामीरी और खित्ते में अमन का पेश खैमा है। बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त की इजाज़त खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगी। ईरान का मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक बामानी कदम और मुश्तरका कोशिशों को तक़वियत देगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक़ डार ने ट्वीट में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोन पर 1 घंटे तक गुफ्तगू, खित्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इज़हार किया, इसराइली हमलों की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की मौसर राह निकलेगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों की तारीफ करते हुए कहा, मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साजी की ज़रूरत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद, चीन और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ट्रंप के दावों के बावजूद इसराइल का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला, बिजली घर, स्टील के 2 कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तंसीब को निशाना बनाया गया। ईरानी कंपनी खोजिस्तान स्टील कंपनी ने बताया स्टील साजी की कलीदी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, पैदावार मुकम्मल मुअत्तल हो गई। इसराइली फोर्सेस का तेहरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमला, जिससे इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान के वस्ती इलाके में आबादी पर भी हमला किया। जंजान में रिहायशी इमारत के हमले में 5 शहरी शहीद हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल का दावा है हमले अमरीकी राबते के साथ हुए। नेतन्याहू ने अमरीकी अवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर आज़म ये जुआ बुरी तरह हार गए हैं। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस शिकस्त का खुमियाजा अमरीकी अवाम भुगते। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमला, प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी जख्मी। ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 ड्रोन दागे। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी हुकाम का कहना है गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब पर हमलों में दर्जनों अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। ओमान के साहिल के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीकी जहाज पर सलाला बंदरगाह के करीब मिसाइल दागे गए। ईरान का यूएई में भी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया। दुबई में यूक्रेन के एंटी ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया गया। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन हमलों में रेडार को नुकसान पहुंचा। इराक में मजनून ऑयल फील्ड पर ड्रोन गिर गया लेकिन फट नहीं सका। ईरानी सदर ने खबरदार किया है कि खलीज फारस में तरक्की और सलामती चाहते हैं तो खित्ते के मुल्क दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमले ना करने दें। एक्स पैगाम में कहा बुनियादी ढांचे या इक्तिसादी मराकज को निशाना बनाया गया तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। हेफा के बंदरगाह पर इसराइल के स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर, जदीद रडार और बेन गोरियन एयरबेस पर ईंधन जखीरे को ड्रोन से निशाना बनाया।
तुर्क सहाफी ने तेल अबीब में क्लस्टर बम गिरने की वीडियो बनाई। हूसियों ने यमन से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। हूसी तर्जुमान ने कहा कि मकबूजा मगरबी किनारे के जुनूब में इसराइली फौजी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमले तेज कर दिए। मीडिया वैन पर हमले में 3 सहाफी शहीद। जजीन पर मीडिया वैन को जानबूझकर निशाना बनाया। अलमिनार टीवी के अली शुएब, एक और चैनल के रिपोर्टर फातिमा फतूनी और उनके कैमरामैन भाई शहीद हो गए। फातिमा की सहेली ने उनकी प्रेस जैकेट और माइक और हेलमेट दिखाकर कहा, ये है फातिमा के हथियार। इसराइल ने जनूबी लेबनान में 42 मकामात पर फजाई हमले और गोलाबारी की। जनूबी देहात में इसराइली हमलों में तिब्बी हमले के 5 अरकान शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के 7 देहात खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। लेबनानी सदर ने इसराइली हमलों को सफाकाना करार दिया है। कतर और सऊदी अरब के यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदे। कतरी वजारत दिफा का कहना है दोनों मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन का मुकाबला करने के लिए तजुर्बात का तबादला होगा। यूक्रेन के साथ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात के बाद दोहा पहुंचे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मशरिक़ वस्ता के ममालिक को दिफाई टेक्नोलॉजी शेयर करने का ऐलान। कहते हैं ईरान के शाही ड्रोन्स के मुकाबले के लिए अपना जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यूक्रेन और शराकतदार ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स कायम की जाएंगी। 3 मुल्कों के साथ इस मॉडल पर अमली इकदाम का आगाज कर दिया गया। पीएसओ का पेट्रोल कार्गो जहाज कराची पहुंच गया। एमटी कैपूर ने 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल कार्गो फोर्ट को टर्मिनल पहुंचा दिया। कामयाब मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF इलामी के मुताबिक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज की किस्त मिलेगी। RSF प्रोग्राम के तहत $21 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। इलामी में कहा गया है पाकिस्तानी EFF प्रोग्राम के तहत अहदाफ पर अमल दरामद किया। मैशत में बेहतरी का रुझान है। महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल में ऑपरेशन की रेस और वीडियो बनाने पर एक्शन। MSHOD समेत दीगर डॉक्टर्स, 2 नर्सेज और 1 मुलाजिम मुअत्तल। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ ने मुअत्तल अमले के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर फराह इनाम, HOD प्रोफेसर उस्मा हुसैन, 5 ग्रेजुएट डॉक्टर्स को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत का कहना है ऑपरेशन थिएटर में गैर मुतालिका अफराद की मौजूदगी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में एक के बाद एक स्कैंडल। गायनी ऑपरेशन थिएटर में सिक्योरिटी गार्ड ने खातून को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। महकमा सेहत ने सीनियर कंसल्टेंट और 1 हेड नर्स को मुअत्तल कर दिया। मुतल्लिका सिक्योरिटी कंपनी से मुआहदा भी फौरी खत्म कर दिया गया। पेशावर ज़मीन ने PSL 11 के अपने पहले ही मैच में धाक बिठा दी। रावलपिंडीज के खिलाफ 215 रन का बड़ा हदफ हासिल करके इवेंट का फातिहाना आगाज किया। अब्दुल समद ने 11 गेंदों पर 33 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस ने 47, बाबर आजम ने 39 और माइकल ब्रेसवेल ने 35 रन स्कोर किए। नसीम शाह ने 4 ओवर में 51, मोहम्मद आमिर ने 49 रन दिए। रावलपिंडीज ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 214 रन बनाए। यासिर खान के 46 गेंदों पर जारहाना 83 रन रायगढ़ गए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से हरा दिया। जोश फिलिप की 50, समीर मिनहास की जारहाना 25 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 171 रन बनाए। मार्क चैपमैन 40 रन के साथ नुमाया रहे।